फैक्टर रेटिंग ये मेथड है हमारी कंपनी को एनालिसिस करने का। इसमें की फैक्टर्स को लेकर चला जाता है कि कोई भी जो की फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं, उनमें हमारा बिजनेस कैसा है, उनमें हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। की फैक्टर रेटिंग is a comprehensive method used to observe the number of issues. It is only used in association with financial analysis. Detailed study is done on the areas covered with the help of questions. जिस एरिया की हमें स्टडी करनी है उस बारे में क्वेश्चंस अराइज की जाती हैं, फिर उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढा जाता है और जो आंसर मिलते हैं उस बेस पर ही क्या है रेटिंग की जाती है कि कौन कंपनी किस फैक्टर में बेस्ट है और किस में वर्स्ट है। Questions relating with different functional areas are developed and on the basis of the answer of the questions for each of the functional areas the strength and the weakness in each of the functional areas appraised। जैसे कि फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, रिसर्च हो गया, इन सब से रिलेटेड पहले क्वेश्चन राइज किए जाएंगे, फिर उनके आंसर दिए जाएंगे। आंसर के बेस पर ही क्या है रेटिंग दी जाती है कि किस में वीक है कंपनी और किस में क्या है बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रेंथ है। जैसे हम फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करते हैं, इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फैक्ट्री, कि कंपनी का फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है या नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर, इज द ऑर्गेनाइजेशन एबल टू रेज कैपिटल इन द मार्केट, क्या कंपनी की इतनी गुडविल, इतनी इमेज बनी हुई है कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो कैपिटल से मार्केट से रेज कर पाती है या नहीं। आर एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, तो ऐसे क्वेश्चंस के बेस पर आंसर फाइंड आउट किए जाएंगे और आंसर के अकॉर्डिंग ही बिजनेस को रेटिंग दी जाती है की फैक्टर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड यूज टू एक्सेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसमें सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव को नहीं लिया जाता, कई सारे पर्सपेक्टिव लिए जाते हैं। मेनली 4 पर्सपेक्टिव लिए जाएंगे। कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव। सबसे पहले है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, फाइनेंशियल कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी रिटर्न मिल रही है शेयर होल्डर्स को। हाउ शुड वी अपीयर आवर शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, हाउ वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है, तो क्या हमारा बिजनेस सीख रहा है और कितनी ग्रोथ कर रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर पा रहा है। कस्टमर पर्सपेक्टिव, हाउ शुड वी अपीयर आवर कस्टमर, कि हम कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है या नहीं। बिजनेस पर्सपेक्टिव, बट बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी एक्सीलेंट, हमारी बिजनेस की प्रोसेस कैसी है, अच्छी है या नहीं, वेस्टेज कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये पर्सपेक्टिव है, इन पर्सपेक्टिव बेस पर हमारे क्या है बिजनेस को रेटिंग दी जाती है। थैंक यू।